हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 67 विषय गणित कक्षा 9। हमारी डेट 12 जनवरी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट में हम जो आपका पार्ट है वृत्त, उसके अंदर कुछ और प्रमेय पढ़ेंगे, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे फिर, ठीक है। तो आज का जो प्रमेय है वो है एक वृत्त की या फिर स्वर्णांसम वृत्तों की बराबर जीवाएं केंद्र से या केंद्र से समान दूरी पर होती है। मतलब ये मान लीजिए आपकी बराबर जीवाएं, कहने का मतलब ये है कि जो आपकी आकृति है इसमें मान लीजिए ये दो जीवा है ए बी और सी डी, ये बराबर है। तो जो सेंटर से इन जीवा तक जो ये बन रही है ओ एम और ओ एन है, ये क्या होंगी? बराबर होंगी। ये आपका प्रमेय है। जो इसका अपोजिट है, जिसको जो इसका उल्टा है, वो भी क्या होगा? आपका ट्रू होगा, ठीक है, सत्य होगा। तो उसमें क्या होगा? एक वृत्त से केंद्र से समरदूस्थ जीवाएं, ठीक है, मान लीजिए जो सेम दूरी पर है, यहाँ से केंद्र से सेम दूरी पर जो जीवाएं हैं वो क्या होंगी? बराबर होंगी। तो इस बार आपको क्या दिया होगा? जो ओ एम है अगर ओ एन के बराबर है तो ए बी बराबर होगी सी डी के, ठीक है। अब इस पे आधारित प्रश्न कर लेते हैं। पहले दो उदाहरण है, फिर क्वेश्चंस पे चलते हैं। पहला उदाहरण है, यदि एक वृत्त की दो प्रतिच्छेदी जीवाएं, मान लें कि ये आपका वृत्त है, इस पर दो जीवाएं हैं ए बी सी डी, एक दूसरे को काटती हैं। प्रतिच्छेदी जो ये जिस पॉइंट पे काटती हैं वो व्यास की से समान कोण बनाते हैं, ठीक है। यहाँ से ये और ये कोण क्या होगा? बराबर होगा। तो सिद्ध आपको क्या करना है कि जो ये जीवाएं हैं ये बराबर है, ठीक है। तो अब क्या करोगे? सबसे पहले आपको सिद्ध क्या करना है? ए बी बराबर सी डी है, ये आपको सिद्ध करना है। तो मैं क्या करूँगी, जो जीवा ए बी है और सी डी है, इस पर क्रमशः ओ एल और ओ एम लंब खींचूंगी दो, ठीक है। तो यहाँ से अगर मुझे एल ओ ई निकालना है, एल ओ ई निकाल सकती हूँ। तीसरा एक बात भी देखो, ये जो छोटा सा ट्रायंगल है, ये एक एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, और एक ये एंगल है। तो एक ये एंगल हो गया, ई एंगल है ये, ठीक है, एक एंगल ई हो गया, ये आपके पास 90 है, ठीक है। तो तीसरा ये वाला, तीसरा क्या होगा? ये वाला एंगल 180 में से इन दोनों को माइनस कर दो, राइट। क्यों? क्योंकि जो त्रिभुज है उसकी ये प्रॉपर्टी होती है, त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो 180 में से 90 माइनस ई, ये दोनों एंगल्स हमने माइनस कर दिए, ठीक है। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, 90 माइनस एल ई, 80 में से 90 गई, ठीक है, जो कि किसकी इक्वल लिख सकती हूँ? 90 माइनस ए ई ओ, एल ई ओ है तो ए ई ओ, एक ही बात हुई ना। इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, या फिर मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, डी डी ई, क्यों? क्योंकि ये सेम एंगल है, बराबर है ये एंगल। इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, ठीक है। या फिर एम ई ओ भी यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है, ये एंगल हो या ये, फिर ये सारे एक ही तरीके से, मतलब जो एंगल्स है उसको अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो त्रिभुज ओ एल ई है, ये त्रिभुज है, और जो ये त्रिभुज है इसके अंदर ये कोण बराबर है, ठीक है। और ये क्या है? ये आपके बराबर है, समान दूरी पर होती हैं, ठीक है। और जो ओ ई है वो उभयनिष्ठ है। तो तीन चीज़ें हो गई। तीन चीज़ों से क्या हो गई? एंगल साइड एंगल से, किससे? कोण भुजा कोण नियम से जो ये दोनों त्रिभुज है आपके, ये क्या हो जाएंगे? स्वर्णांगसम हो जाएंगे। दोनों स्वर्णांगसम हो गए तो सीपी सीटी से जो ओ एल है वो बराबर किसके होगा? ओ एम के बराबर होगा सीपी सीटी से, ठीक है। तो इसलिए जो ए बी है वो सी डी के बराबर है, ए बी है वो सी डी के बराबर है। तो एक वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं लंबाई में समान होती हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रूव होता है जो ए बी सी डी है, अगर सेंटर से समान दूरी पर हमने लंब बनाए हैं तो जो ये जीवा है ये भी क्या होंगी? बराबर होंगी, ठीक है। यही हमें सिद्ध करना था। अब दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा उदाहरण है कि ओ जो केंद्र है, इस ओ केंद्र वाले वृत्त की दो बराबर जीवाएं हैं ए बी और सी डी, जो जीवाएं हैं इनको अगर हम आगे बढ़ा दें, ठीक है, तो आगे बढ़ाने पर दी गई आकृति अनुसार बिंदु ई पर मिलते हैं। तो ई पॉइंट पे मिलती है। तो आपको दर्शाना क्या है कि जो बी ई है वो डी ई के इक्वल है, और जो ए ई है वो किसके इक्वल है? सी ई के इक्वल है। ये दो चीज़ आपको सिद्ध करनी है। तो कैसे करोगे हल? दिया क्या गया आपको? दो बराबर जीवाएं बिंदु ई पर मिलती हैं, ठीक है। जैसे आपकी जो बराबर जीवाएं हैं ए बी और सी डी, ये कहाँ पर मिलेंगी? ई पर मिलेंगी। तो जो बी ई है वो किसके इक्वल होगा? डी ई के इक्वल होगा, और जो ई ई है वो सी ई के इक्वल होगा, ठीक है। तो ओ ई को मिलाया तथा ओ एल क्या है? लंब बनाता है ए बी से, और जो ओ एम है वो लंब बनाता है सी डी में, ठीक है। तो जो त्रिभुज है ओ एल ई और ओ एम ई, इन दोनों त्रिभुज में ओ एल ई जो कोण है वो एम की इसके बराबर है, दोनों 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। ओ ई है ये उभयनिष्ठ है दोनों में, और तीसरा जो ओ एल है वो ओ एम के बराबर होगा, क्योंकि बराबर जीवाओं की जो केंद्र से बराबर दूरी होती है। तो तीनों चीज़ से एक एक कोण आपका 90 डिग्री है, तो आर एच एस नियम द्वारा दोनों त्रिभुज क्या होंगे? स्वर्णांगसम होंगे। तो दोनों स्वर्णांगसम है तो सी पी सी टी से क्या होगा?
जो CPCT से जो LE है वो किसके बराबर होगा, ME के बराबर होगा। इसको हमने पहला समीकरण नाम रख दिया, ठीक है। अब जो AB है वो CD के बराबर है, बराबर जीवाएँ हैं, तो जो इनका आधा है इनका आधा भी बराबर होगा, AB का आधा बराबर होगा CD के। सो BL इज इक्वल्स टू, जो BL है किसके इक्वल होगा, DM के बराबर होगा, जो आधा AB का आधा BL है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, एक में से दो घटाने पर इसमें से ये घटा दो, मतलब क्या है, LE है ना, LE में से क्या घटा दो, सेकंड वाला BL हटा दो, क्या बचा, सिर्फ BE बचा, है ना। ऐसे ही इसी तरीके से क्या बचेगा, DE बचेगा दूसरी तरफ। तो एक तो हमें यही सिद्ध करने थे, जो BE है वो ED के बराबर है, हो गया। उसके बाद क्या दिखाना है हमें कि जो ये पूरा है, ठीक है, AB AE और CE, तो देखो AB तो बराबर है ही, ठीक है। अगर मैं इसमें ये जोड़ दूँ BE और CD में जोड़ दूँ ED, ये दोनों जोड़ दूँ, लेफ्ट से लेफ्ट जोड़ोगे, ठीक है, राइट से राइट जोड़ोगे, तो हमें यही मिल जाएगा, जो BE है वो किसके बराबर हो जाएगा, DE के, और जो AE है वो CE के बराबर हो जाएगा। यही हमें सिद्ध करना है, क्लियर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, 3 क्वेश्चन आपको दिए हुए, तो पहला आपका प्रश्न है, जो 3 प्रश्न हमें करने हैं आज। पहला क्वेश्चन है, एक वृत्त की 2 समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर है। तो दिया क्या है आपको, देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, ये समान जीवाएं हैं AB और CD, ठीक है, प्रतिच्छेद कर दिए E पॉइंट पे, AB बराबर CD है। सिद्ध क्या करना है आपको, जो AE है वो किसके बराबर है, DE के बराबर है, और जो CE है वो BE के बराबर है, ये आपको सिद्ध करना है। तो देखो जो OM है वो लंब बनाता है AB पे, और ON है लंब बनाता है CD पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, O को E से मिलाएंगे। सो उपपत्ति क्या है, OM है वो बराबर होगा MB के, ठीक है, जो कि आधा आधा है, ये और ये बराबर है, क्योंकि जो जो जीवा है ना उसको ये जो लंब है ये 2 बराबर हिस्सों में समद्विभाजित करता है, ठीक है। AM है वो किसके बराबर है, MB के बराबर है, ठीक है। तो आधा हो जाएगा AB का। इसी तरीके से जो CD है आधा है, ये CN और ND बराबर है, आधे हैं CD के, ठीक है, क्योंकि जो केंद्र से लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे पास, जो AM है वो ND के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, और जो MB है वो CN के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जो AB है वो CD के इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, ठीक है, दोनों इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, ये दोनों भी इक्वल होंगे, इस तरीके से, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड हो गया। अब हमें 2 त्रिभुज लेने हैं, OME और ONE, ठीक है, OME ये त्रिभुज और ये त्रिभुज। इस त्रिभुज में देखो एक कोण 90 डिग्री हो गया, दूसरा ये क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा, और तीसरी ये दूरी समान होती है। तो तीनों चीज़ें ये हमें प्रूव करनी थी, ठीक है। ये तीनों चीज़ें से स्वांगसम हो जाएगा, एक उभयनिष्ठ है, एक में 90 डिग्री का कोण है, और वृत्त की समान जीवा केंद्र से समदूरस्थ है, ठीक है, समान दूरी पर है। तो RHS स्वांगसमता नियम द्वारा जो दोनों ये त्रिभुज हैं ये क्या हो जाएंगे, स्वांगसम हो जाएंगे। और CPCT द्वारा जो ME है वो EN के बराबर हो जाएगा, ठीक है, ME है वो EN के बराबर हो जाएगा, ठीक है। सो अब मैं क्या करूँगी, सभी फर्स्ट तथा थर्ड को जोड़ने पर, फर्स्ट का है, ये है फर्स्ट, ठीक है ना, ये फर्स्ट है, और थर्ड क्या करेंगे, AM को ME से जोड़ेंगे, AM को ME से जोड़ेंगे, ठीक है, AM को ME से जोड़ेंगे और DN को NE से जोड़ेंगे, क्या बन जाएगा, AE और ED बन जाएगा, ठीक है। दूसरा, सभी सेकंड तथा थर्ड को घटाने पर MB में से ME घटाना है, MB कहाँ पर है, सेकंड में से थर्ड को घटाना है, थर्ड कहाँ है, ME, ये है थर्ड, देखो इसको लिख लेना थर्ड, ठीक है, नहीं समझ में आए तो ये थर्ड है। तो MB में से ME घटाना है और CN में से EN घटाना है, क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, EB बराबर हो जाएगा CE के, ठीक है, जो हमें सिद्ध करना है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्लियर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि क्वेश्चन 2 क्या है, यदि एक रेखा 2 सकेंद्री वृत्त, एक रेखा है आपके पास, ठीक है, ये सकेंद्री मतलब इसका केंद्र भी ये है और इसका केंद्र भी ये है, ठीक है। तो इसको जो एक रेखा है जिनका केंद्र O है, ABCD पर प्रतिच्छेद करती है, ये जो रेखा है इन पॉइंट को ABCD 4 जगह भी प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध करना है आपको, जो AB है CD के बराबर है, ये हिस्सा इसके हिस्से के बराबर है। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे, दिया क्या गया है आपको, दिया है आपके पास एक रेखा है जो सकेंद्री वृत्तों को जिनका केंद्र O है ABCD पर प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध क्या करना है, AB बराबर आपको CD के दिखाना है। तो रचना क्या करना पड़ेगा, पहले रेखा पर O से
लंब OM खींचना है हमें, ठीक है ना, इस पे ये लंब खींचना है OM। तो यहाँ से जो उपपत्ति होगी क्या होगी, जो उपपत्ति OM है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा AD के, ठीक है। और जो AM है, AM इक्वल होगा किसकी, MD के। ये हमारे पास फर्स्ट है। क्यों होगा ऐसा, देखो ये अगर मैं छोटे वाला ये लूँ, वृत्त लूँ, ऊपर करके देखो एक मिनट, अगर मैं ये छोटे वाला वृत्त लूँ ना, ये वाला छोटे वाला वृत्त लूँ, तो ये जो सेंटर से, ठीक है, सेंटर से जो केंद्र है, जो केंद्र से जो ये जीवा तक लंब बनाया जाता है, ये इसको दो हिस्सों में, बराबर हिस्सों में बांटता है, समद्विभाजित करता है। इसी तरीके से यही केंद्र है, ये बड़े वाले को भी समद्विभाजित करेगा, तो जो AM है वो MD के भी बराबर होगा, ठीक है। और छोटे वाला है जो BM MC के बराबर होगा, क्योंकि एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे विभाजित करता है। तो यहाँ पे सभी को, अब सभी में दो में से एक को घटा दो, क्या करोगे, BM में से AM घटा दो, सॉरी AM में से BM घटा दो, और MD में से MC घटा दो, क्या हो जाएगा, AB बराबर CD आ जाएगा, ठीक है ना। AM में से BM घटा दो और इसमें से MD में से CM घटा दो, तो AB इज इक्वल्स टू CD आ जाएगा, इति सिद्धम। तो ये हमें प्रूव करना था। क्लियर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। आखिरी प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या है, यदि वृत्त की दो बराबर जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करती हैं तो सिद्ध करना है आपको कि प्रतिच्छेद बिंदु व केंद्र को मिलाने वाली रेखाएं जीवाओं से बराबर कोण बनाती हैं। देखो क्या कह रहा है ये, देखो दिया क्या गया है, जीवाएं बराबर दी है, AB है, CD के बराबर है, ठीक है। सिद्ध क्या करना है कि जो OXA है, ये जो कोण है किसके बराबर है, OXD के बराबर है, ठीक है। ये कोण इस कोण के बराबर है। तो उत्पत्ति क्या है, जो OM है, OM है वो क्या होगा, AB पे लंब बनाता है, और जो ON है वो क्या बनाता है, CD पे लंब बनाता है, ठीक है। तो OMX, जो OMX है, ठीक है, ये जो त्रिभुज है OMX और ONX है, इसके अंदर OMX किसके बराबर, ONX की, क्योंकि दोनों क्या है 90 डिग्री है। उसके बाद जो OX है वो उभयनिष्ठ है, और तीसरा जो OM है ON के बराबर है। सो AB और CD समान जीवाएं हैं आपकी, AB और CD क्या है, समान जीवाएं हैं, और समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर है, ठीक है, ये भी समान है। तो यहाँ से देखो 3 चीज़ें हमारी प्रूफ हो गई, ठीक है। तो 3 चीज़ें प्रूफ हो गई, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा RHS से ना, यहाँ पे लिखो RHS, ठीक है, RHS नियम द्वारा, ठीक है, या फिर खाली RHS लिख लो। RHS द्वारा ये दोनों के दोनों त्रिभुज क्या है, सुरांग सम हो जाएंगे। अब यहाँ से ये सुरांग सम हो जाते हैं, तो CPCT से जो इनके कोण है ये भी बराबर होंगे, यही हमें दर्शाना था, ठीक है, इति सिद्धम। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर। आज की वर्कशीट में ये 3 प्रश्न आपको दिए गए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।